नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज आप विभिन्न स्कूलों में जा करके और जो है बच्चों को बम से होने वाले जो बम से बचने के लिए जो ट्रेनिंग होता है वह दे रहे हैं। इसका क्या खास मकसद रहा होगा? वस्तुतः हम सभी अवगत हैं, भारतीय होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि अभी ताज़ा तरीन घटना है पुलवामा में जो अटैक हुआ। और मैं ये नहीं कहता हूँ हिंदू मुसलमान, नो, कोई कास्ट नहीं था, कोई रिलीजन नहीं था, आतंकवादी थे और उन्होंने जाति पूछकर गोलियां मार दी, है ना। उन्होंने सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश किया। स्वाभाविक है, हमारा पूरा राष्ट्र गुस्से में है क्योंकि भारत एक है। और इसीलिए आज 7 तारीख को दिन मुकर्रर किया गया था कि बढ़ते तनाव हमारे देश और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, बढ़ते तनाव के मद्देनजर हम आज रात में मॉक ड्रिल करेंगे। किस चीज का मॉक ड्रिल करेंगे? एयर अटैक का बम ड्रॉपिंग। अगर एयर अटैक और बम ड्रॉपिंग होता है तो कैजुअलिटी नहीं हो, इसके लिए कम्युनिटी को कैसे पोजीशन लेना है, इंडिविजुअल कैसे पोजीशन धरती पर ले ले तो उसका हार्ट, लंग्स, नी, ये ब्रेन यानी हेड और अंगूठा छोड़कर बाकी अंग कैसे बच जाए, यही ट्रेनिंग आज बच्चों को दी गई, अध्यापकों को दिया गया, कम्युनिटी के कुछ लोग थे उन्हें दिया गया, ताकि हमारा कम्युनिटी, हमारा दुश्मन चाहे भी तो क्या कर ले, बच जाए। सर, अभी जो है इस तरीके का माहौल जो कि बम से बचने का या डर से बचने का जो है व्यवस्था किया जा रहा है और यह बहुत जोरों पे है। यहाँ तक कि कल पटना के डीएम भी इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। तो क्या मतलब माहौल ऐसा बन रहा है, स्थिति ऐसे पैदा हो रही है जो कि लगता है कि ऐसा परिस्थिति आ सकता है कि हमला हो? ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, ना भी हो तो अगर हमारे देश के नागरिक इस बात से अवगत हो लें कि कभी भी अगर ऐसा हो, यानी क्षमतावान हो लें, कभी भी ऐसा हो। देखिए, आज राष्ट्रीय स्तर पर 6:58 पे चेतावनी, 7 बजे शाम को आपको सायरन मिलेगा। बिल्कुल ब्लैकआउट जिसको कहते हैं, अंधेरे में अपने आप को कर लेना। गाड़ियां जो सड़कों पर चल रही होंगी 7 बजे उनकी बत्तियां बुझ जाएंगी। हमारे घर और खेत खलिहान जहां भी अगर रोशनी है तो उसको बंद कर देना है, यानी पूरी तरह अंधेरा कर देना है। और पुनः सायरन होगा तो लाइट जला लेना। सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को यह बताइए कि रोशनी को बंद करना क्यों आवश्यक है? रोशनी जब वही होता है जहां आवाम होती है, जहां आवाम नहीं होगी वहां रोशनी नहीं होगा। और यही कारण है कि दुश्मन को हम धोखा दे जाएं कि हमारा आवाम है, अंधेरे में है, यानी उस जगह पर उसका अंदाजा ये नहीं लग पाए कि यहाँ हमें ड्रॉपिंग करना है। 7 बजे से और 7:10 तक, बिल्कुल सही आप 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाएगा। 2 मिनट बाद लोगों को उस सायरन के बाद, सिग्नल के बाद सबको लाइट ऑफ करना। बिल्कुल सही है। और वह लाइट 10 मिनट के लिए बंद रहेगी। बिल्कुल। तो आप क्या जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या करना चाहेंगे? टेक्निकल बात बता रहा हूँ। आखिर पता कैसे चलता है कि एयर अटैक होगा, बम ड्रॉपिंग होगी, कैसे पता चलता है? हमारा रडार सिस्टम जो लगा हुआ है सीमा में, वो खबर करता है दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और वहां से खबर स्टेट हेड को आता है, स्टेट हेड डिस्ट्रिक्ट को। जो ही डिस्ट्रिक्ट को खबर आया कि एरोप्लेन की स्थिति ये है, बम्बिंग होने की संभावना इस टाइम पे है, उसी टाइम पर ब्लैकआउट, बिल्कुल अंधेरा, वार्डन भी कहते हैं। कि आज जो है पटना डीएम जो आगाज किए हैं कि इस परिस्थिति में बचने के लिए ऐसा करना चाहिए, तो लोगों से आप क्या करना है? मतलब बहुत सारे लोग इसको हवा में उड़ा देते हैं इस बात को, तो कितना यह महत्वपूर्ण है इस बात को मानना
या सायरन के बाद अपने अपने घरों के लाइट को बंद करना, या फिर आप गाड़ी से जहाँ भी है वहाँ पे लाइट बंद करके खड़ा होना कितने हद तक जरूरी है? मैं संदर्भ करूंगा 1971 का, जब भारत पाक बिल्कुल तनाव था और युद्ध की संभावना थी। उस समय भी ब्लैकआउट रेगुलर हुआ करता था, एक समय पे नहीं होता था, अलग अलग समय पे जब एयर ड्रॉपिंग की संभावना होती थी, बम ड्रॉपिंग की संभावना होती थी, हम उस समय भी 100% सक्सेसफुल रहे थे। यानी एक भी कैजुअलिटी हमने होने नहीं दिया था। आज भी ब्लैकआउट करके हम निश्चित तौर पर 0 कैजुअलिटी कर देंगे। सर, अंत में आप अपना परिचय। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह और एक्स एनो रिटायर्ड लोकपाल प्राचार्य। यही नहीं, अभी मैं नीनी एक ऑर्गेनाइजेशन है केंद्र सरकार का, वहाँ सीनियर विजिटिंग फैकल्टी के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर, आप नमस्कार। कैडर जो है और अभी क्षेत्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहुत अच्छे से एनसीसी के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर, आज जो ब्लैकआउट होने वाला है संध्या 6:51 पे सायरन लगी, क्या कुछ होना है, तो बहुत सारे लोगों के मन में यह संदेह है कि पाकिस्तान जो है आज हमला करने वाला है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो सेना है वो उसकी मनोबल जो है काफ़ी ऊंची है और उसकी सारी इरादों को हमारी सेना जो है नापाक कर देगी। संभव नहीं है कि वो हमारे ऊपर करेगी, क्योंकि वो बौखलाया हुआ है। अभी जो हमारा सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ है उसे बौखला गया है। स्पष्टीकरण चाहिए। जनता बहुत सारे गांव में भी, जिस गांव में हम बिलोंग कर रहे हैं या फिर आसपास के क्षेत्रों में ऐसे संभावना बन रही है। बहुत सारे लोग तो इसको मजाक ले रहे हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आज जो है पाकिस्तान अटैक कर रहा है, या अटैक है या फिर अटैक से बचने के लिए एक रिहर्सल है। हम लोग अटैक से बचने के लिए रिहर्सल करवा रहे हैं, ताकि हमारी जनता और बच्चे जो हैं इस माध्यम से जागरूक हो जाए कि ताकि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए हमारे सामने तो कैसे इसका बचाव कर सके। इसके लिए हम लोग पूर्व में ही अभ्यास कर रहे हैं। मतलब इससे डरने की कोई बात नहीं है नहीं। या बिल्कुल से अटैक नहीं है, बल्कि अटैक से रिहर्सल जब है। ऐसी परिस्थिति है तो हमारा बचाया जा सके, बच सके अपने आप और अपने लोगों को, आसपास के लोगों को भी बचा सके। इसी के लिए हम शब्दों में आप यह बता सकते हैं कि क्या क्या आज बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया? आज बच्चों को बताया गया कि अगर अचानक हवाई हमला होता है तो कैसे बचेंगे, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उससे कैसे बचाव करेंगे, अगर बम विस्फोट हो जाता है तो उससे कैसे बचाव करेंगे। उसके बाद अगर हम कैसे जगह पर हैं, उस जगह पर उस परिस्थिति में हम कैसे रहेंगे उसके बारे में बताया गया। उसके बाद अगर जो कैजुअलिटी हो जाते हैं तो उसको कैसे ले जाएंगे। बच्चों को लाने का बहुत सारे तरीके सिखाए गए, ले जाने का तरीके सिखाए गए। उसको मलहम पट्टी कैसे करेंगे अगर आपातकालीन स्थिति आ गया तो उसके बारे में बताए। इन सभी चीज़ों का अभ्यास कराया गया बच्चों को, ताकि आने वाले जो समय अगर विकट परिस्थिति आए तो हम अपने समाज को, अपने देश के हित में कैसे उठ खड़ा हो और कैसे बचा सके। मेरा नाम एनसीसी ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार, 29 बिहार बटालियन, पटना। नमस्कार सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार झा है और एक संस्था है मधुबनी बेस्ड है, घोघडिया प्रखंड स्वराज विकास संघ, उसमें हम राज्य समन्वयक के रूप में काम करते हैं। और हम लोग आपदा के स्थिति में, किसी भी आपातकालीन स्थिति को कैसे निपटे इसके बारे में लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, खास के विद्यालयों में जाके। और संजोग से यहाँ हम लोग एक आपदा संबंधित कार्यक्रम करने आए थे, लेकिन देश में समसामयिक कुछ इसी परिस्थिति पैदा हो गई और भारत सरकार ने भी 7 मई को ये एक मॉक ड्रिल कराने के बारे में निर्णय लिया। तो संजोग ऐसा बना कि फतेहपुर के 2 स्कूल में डॉक्टर श्रवण सर और एनसीसी कैडर के मदद से हमारी संस्था ने इस कार्यक्रम को करवाया है, जिसमें लगभग 200 से 250 बच्चों को ये बताया गया है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो बम फटने या एयर स्ट्राइक करने होने से पैदा हो सकती है, उसमें हम कैसे अपने प्राण की रक्षा, अपने साथियों की रक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। और उम्मीद करते हैं कि इसका जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक
खास मेजर्स है कि रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, निश्चित रूप से बच्चों और बच्चों का जो स्कूल समुदाय है उसको काम आएगा और उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह के कैजुअलिटी से निपटने में हम सक्षम होंगे। सर, आज के विषय में आज जो मॉक ड्रिल है शाम संध्या में 6 बजे के जी। बाद, उस विषय में बहुत सारे लोगों में यह असमंजस है कि आज जो है पाकिस्तान अटैक करने वाला है। इस विषय में आप क्या कहते हैं? जी, वो अटैक करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज़ तय है कि सरकार ने मॉक ड्रिल की यदि घोषणा की है तो मॉक ड्रिल का उद्देश्य ही यही होता है कि हम किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें और इस तरह से तैयार रहें कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमारे प्राण की रक्षा हो सके और जो नुकसान है, खास के जान माल का जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। तो सरकार का ये बहुत अच्छा पहल है। वो पाकिस्तान अटैक करे या ना करे, लेकिन हम भारतीयों को तैयार रहना चाहिए हर स्थिति से निपटने के लिए। सरकार इसके लिए